नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी संचयन का पहला पाठ गिल्लू, जिसके प्रश्नोत्तर। गिल्लू पाठ की व्याख्या हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप इस वीडियो को बीच में रोक सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो उत्तर होगा, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू सोन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोन जूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। यानी लेखिका उस पीली कली को गिल्लू के रूप में ही देख रही थी। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? तो उत्तर होगा, हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कौवे के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा कौवे हमारे दूरस्थ रिश्तेदारों के आगमन की सूचना भी देते हैं, जिससे उसे आदर मिलता है। वहीं दूसरी ओर कौवे की कर्कश भरी काव काव को हम अवमानना के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इससे वह तिरस्कार का पात्र बनता है। इस प्रकार एक साथ आदर और अनादर पाने के कारण कौवे को समादरित और अनादरित कहा गया है। यानी एक तरफ हम कौवे का आदर करके बुलाते भी हैं और एक तरफ उसकी बुराई भी करते हैं, इसीलिए उसे एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी कहा जाता है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? तो उत्तर होगा, महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से ममता पूर्वक किया। पहले उसे कमरे में लाया गया, उसका खून पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन लगाई गई, उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंदें मुंह से बाहर ही लुढ़क गई। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत कोमलतापूर्वक उपचार किया गया। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर होगा, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता था। वह ऐसा तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठ जाती। भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज करके लेखिका का ध्यान खींचता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? तो चलिए देखते हैं उत्तर। महादेवी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया था, उसका पहला वसंत आ चुका था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां भी आकर चिक चिक करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, इसलिए लेखिका ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ देना चाहिए। तब लेखिका ने गिल्लू के लिए जाली का एक कोना इस प्रकार खोल दिया कि उसके आने जाने का रास्ता बन गया। अब वह जाली के बाहर अपनी इच्छा से आ जा सकता था, यानी उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? परिचारिका यानी सेविका। तो उत्तर होगा, लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी। अस्वस्थता की दशा में उसे कुछ समय बिस्तर पर रहना पड़ा था। लेखिका की ऐसी हालत देख गिल्लू परिचारिका की तरह उसके सिराने तकिए पर बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इस तरह सहलाता मानो वह कोई परिचारिका हो, यानी सेविका हो। 7वां प्रश्न है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? उत्तर होगा, गिल्लू की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेवी को लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। पहला, उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया, और दूसरा, वह रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, आशय यह है कि गिल्लू का अंत समय निकट आ गया था, उसके पंजे ठंडे हो गए थे, उसने लेखिका की उंगली को पकड़ रखा था, उसने उष्णता देने के लिए हीटर जलाया। रात तो जैसे तैसे बीती, परंतु सवेरा होते ही गिल्लू का जीवन का अंत हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो उत्तर होगा सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनी थी। इससे लेखिका के मन में यह विश्वास जम गया था कि एक न एक दिन यह गिल्लू इसी सोन जूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म लेगा। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।